1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं अब स्टडी की यात्रा की तरफ। स्टूडेंट्स, हम अपने इस चौथे पार्ट में चर्चा करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी संपदा है, हमारे धन है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स हमारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स और एनिमल दोनों मिलकर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लाइमेट में बदलाव की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से लगातार हमारे नेचुरल हैबिटेट्स यानी जानवरों के रहने के स्थान का नुकसान हो रहा है और प्लांट्स या जंगल बड़ी तेजी से कटते जा रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल आर एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें बहुत सारी प्रजाति प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी अब बहुत कम बची हैं या फिर बहुत ही खतरनाक स्थिति आ चुकी हैं या फिर लगभग समाप्ति की कगार पर है। तो इस रिसोर्सेज को यानी कि फॉरेस्ट और एनिमल्स, इन दोनों ही रिसोर्सेज को डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं या फिर फॉरेस्ट फायर्स है, सुनामी का आ जाना या लैंडस्लाइड हो जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो दोनों ही रिसोर्सेज को लगभग समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। वन ऑफ द मेजर concerns is the poaching which result in the sharp decline in the number of particular species। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है या चिंताजनक स्थिति है वो है पोचिंग यानी कि शिकार की। शिकार की वजह से हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर स्पीसीज जो हैं वो नष्ट होती चली जा रही हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है एनिमल्स की वो नॉर्मली इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स यानी खाल के इलीगल ट्रेड के लिए या उनकी स्किन्स के लिए या उनके नेल के पर्पस से या टीथ के पर्पस से या उनकी सिंगों के यानी हॉर्न्स के पर्पस से या उनके फीदर के पर्पस से शिकार की जा रही है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल एंड राइनोसेरस। इनमें से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो टाइगर हैं, लॉयन हैं, एलिफेंट हैं, ब्लैक बक हैं, क्रोकोडाइल हैं या फिर राइनोसेरस हैं। स्नो लेपर्ड यानी कि पोलर रीजन्स में रहने वाले लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक को भी इसी उद्देश्य से मारा जा रहा है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सब को हमें अवेयरनेस बढ़ा करके रोकना है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स are made to protect our natural vegetation and wildlife। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशंस को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से ही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशंस। तो कंजर्वेशन जो हमारी छोटी नदियों का, लेक्स का या जो गीली ज़मीनें हैं, तराई वाली ज़मीनें हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्रेशियस रिसोर्सेस हैं। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में बैलेंस किया जा सकता है यदि हम कुछ स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर पूरी दुनिया में जहां पर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द मैनी स्पीसीज हैव बीन डिस्टर्ब, यानी कि जानवरों के रहने के जो नेचुरल स्थान है उनको डिस्टर्ब किया गया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन।
तो बिना भेदभाव किए जानवरों को या पक्षियों को मारने की इस आदत ने हमारे बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स की स्पीसीज को या तो एक्सटिंक्ट कर दिया यानी समाप्त कर दिया है, या फिर वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी समाप्ति की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को एनकरेज करना चाहिए, रीजनल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंपस so that they appreciate the habitat of varied species। स्कूल के बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो पक्षियों को देखें, बर्ड वॉच के लिए लेके जाएं या फिर उनको किसी नेचुरल कैंपस में लेके जाएं जहां पर पिकनिक के उद्देश्य से या एक्सकर्शन के उद्देश्य से बच्चों को ले जाया जा सकता है। अगर वो ये सब चीज़ें देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा इनका महत्व, और शायद हो सकता है कि वो जो अलग अलग स्पीसीज की हैबिटेट है या उनके रहने के स्थान का महत्व को समझेंगे। मैनी countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals। बहुत सारे देशों ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत अब जो बर्ड्स या एनिमल्स की किलिंग को अवैध यानी कि इलीगल माना गया है। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल। भारत में भी अब लॉयन की, टाइगर्स की, डियर्स की या उल्लुओं की या पीकॉक की स्पीसीज को मारना अब इलीगल घोषित किया जा चुका है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था CITES के नाम से, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे CITES क्या है। उसने बहुत सारे स्पीसीज की जो एनिमल और बर्ड्स की हैं उसको लिस्टेड किया है जो अब व्यापार के उद्देश्य से प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ऐसे जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये हर सिटीजन्स की एक एथिकल यानी कि नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इनको सपोर्ट। अब हम चर्चा कर लेते हैं CITES क्या है। तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्रीमेंट है अलग अलग देशों की सरकारों के साथ में। इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है सभी सरकारों से कि जो स्पेशल स्पीसीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनके सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छी चीज़ें या उनके प्रोटेक्शंस के लिए कुछ उपाय किए जाएं। रफली उन्होंने 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड हुई है, जिसमें बियर्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, केकती हैं, कोरल्स हैं, ऑर्किड्स हैं एंड अलोज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इस तरह से जो साइट्स हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शंस के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा साथियों आपके राइट साइड में बुक के अगर देख रहे होंगे तो ग्लोसरी में नेशनल पार्क और नीचे ग्लोसरी में बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं। तो नेशनल पार्क क्या और किस उद्देश्य से बनाए गए हैं इस ग्लोसरी में आपको समझाया गया है। उसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये भी ग्लोसरी के माध्यम से आपको ग्लोसरी में समझाने की कोशिश की गई है। तो इसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके पेज नंबर 18 पर एक पिक्चर्स दिया गया है फॉरेस्ट फायर का। तो एक एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और इसके बारे में फॉरेस्ट फायर है क्या वो भी जानने की कोशिश करें कि फॉरेस्ट फायर इज अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। तो फॉरेस्ट में लगी हुई आग एक्चुअली फौना और फ्लोरा दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। और ये नॉर्मली किन वजहों से होती है, उसमें 3 कारण गिनाए गए हैं। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एट्सेट्रा, बिजली कड़क जाने की वजह से कई बार नेचुरल रूप से आग लग जाती है। इसके अलावा फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लाइटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल, लोगों की असावधानी की वजह से कई बार कुछ जला लेने की वजह से भी आग लग जाती है। इसके अलावा फायर पर्पसली काज्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स, इसके अलावा उद्देश्यपूर्ण तरीके से जानबूझ करके भी कुछ लोकल लोगों के द्वारा जो शैतानी करना चाहते हैं यानी कि मिसचिफ मेकर्स एंड मिसक्रिएंट्स के द्वारा ये आग जानबूझकर लगाई जाती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके क्या उपाय है वो भी देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन, इसके लिए हमको एजुकेशन लेना होगा, मतलब जागरूकता ही इस आग को रोक सकती है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट
डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेट नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। इसके अलावा इन फॉरेंस को कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए जहां से ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया जा सके कि वो आग न लगा सके। और एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके लिए बहुत लगातार पेट्रोलिंग की ज़रूरत भी है ग्राउंड लेवल पर, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डेवलप किया जाना चाहिए। इस तरह से हम फॉरेस्ट की फायर को रोक सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 2 जो अब समाप्त हो गया, और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ भी गया होगा, और ये भी अपेक्षा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके बीच इसको शेयर भी करें। और ये भी उम्मीद करते हैं कि यदि आपको कैसा लगा है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, ताकि आगे हम और भी ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस कर सकें। थैंक यू। 1, 2, 3, come on!